जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं अंकित, और लेके आया हूं आपके पास में राजस्थान विश्वविद्यालय बॉटनी बीएससी सेमेस्टर सेकंड यूनिट 2 बेटा। क्या बेटा? यूनिट 2, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का बार बार बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कब लेके आओगे, बॉटनी के कब लेके आओगे। तो ये लो बेटा, बॉटनी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर है, जिसका पेपर आपको बेटा 16 तारीख को देना है। कितने तारीख को बेटा? 16 तारीख को देना है। और मैंने पहले कहा था एग्जाम से पहले आपके पास में क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, और इस बार आपके लिए वो क्वेश्चन निकाल के लाया हूं बेटा जो आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिल जाएंगे अपने पास में। और बेटा मैं कहूंगा 16 तारीख की शाम को आप मैसेज करके ये ना कह दो सर अगला पेपर हमारा इस दिन है, इसका पेपर आप हमें कब दे रहे हो, क्योंकि मेरी गारंटी है बेटा, मेरी गारंटी है। मैं फिर से कहूंगा। और बेटा दूसरी बात मैं लिखूं कि ये क्वेश्चन की टैगलाइन मेरे पास में वही रहने वाली है जो हमेशा से रहती है, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन डिटेल टू डिटेल ये क्वेश्चन छप के आएंगे बेटा अपने पास में। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं यूनिट वाइज आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा के दूंगा, और ये मैं लेके आया हूं आपके पास में। और दूसरी बात स्टार्ट करते हैं अपने पास में क्वेश्चंस। अब सुनो, पहला क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है, मेंडल के वंशागति नियमों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हमारे पास में जब भी हमारे पास जेनेटिक्स की बात होती है, इस क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है अपने पास में, बार बार आता है। मेंडल के वंशागति नियमों का वर्णन कीजिए तथा इनके अपवादों का समझाइए। इनके अपवादों को आप समझाइए। अब डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन देयर एक्सपेक्शन, यानी जो अभी एक्सपेक्शन है, जो भी इसके अपवाद रहे हैं उनको बता रहे। अरे बेटा एक बात बताओ, मेंडल हमने कब से पढ़ा? 10वीं क्लास से, तब से हम मेंडल ही पढ़ रहे हैं। तो बेटा सीधी बात है, हमारे पास में नियमों को जब भी बात होती है हमारे पास में, तो हमारे पास में एक तो नियम आता है प्रभाविकता का। कौन सा आता है बेटा? प्रभाविकता का नियम आता है। दूसरा हमारे पास में बेटा पृथक्करण का नियम आता है, यानी सेग्रेशन का नियम आता है अपने पास में। थर्ड हमारे पास में बड़ा नियम आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा आता है बेटा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब आप कहोगे सर इनके बारे में हमें इतना ही बताना है क्या? अरे नहीं बेटा, आपको इनके बारे में डिटेल बतानी है। पृथक्करण नियम के बारे में डिटेल बतानी है, एग्जाम्पल लेना है, उसको बताना है। यानी मैं कहूं तो एक संकर संकरण को, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को यहां विद एग्जाम्पल ले लेना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को यहां पे विद एग्जाम्पल ले लेना, एक संकर संकरण को। अब सुनो, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात करें तो यहां पे आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस को ले लेना है। क्या ले लेना है बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस को ले लेना है विद एग्जाम्पल। स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कंप्लीट हो जाएगा आपका, और बड़ा क्वेश्चन निकल के आएगा, मजेदार क्वेश्चन निकल के आएगा। अब सोचो, इसको जब मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं तो कैसा लग रहा होगा। मैं कहूंगा बेटा आप जल्दी से अपना वासुदेवा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो, वहां पर विथ डिटेल कंटेंट लेक्चर वाइज सारी चीजें पड़ी हुई है बेटा, जो आपके बहुत किफायती रह जाएंगी, बहुत किफायती। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, यानी कि आंसर का, क्वेश्चन तो ले ही लिए, आंसर का अगर पीडीएफ चाहिए ना, तो उसके लिए भी हम बैठे हैं। जो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे ना आपको, उस पर मैसेज कर देना, वहां से आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल करवाएंगे। अब सुनो क्वेश्चन देखो, नंबर 2, मात्रात्मक वंशागति क्या है? यानी कि हमारे पास में क्वांटिटेटिव, क्या बेटा? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या है? कौन सा बेटा? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या है? गेहूं के दानों के रंग, ग्रेन कलर इन व्हीट के उदाहरण सहित आपको समझाने हैं। अब बेटा मैं एक बात कहूं, यहां पे केवल क्वांटिटी की बात होगी, क्वालिटी की बात नहीं होगी। और यहां पे हमारे पास में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों अलग आने वाले हैं। फिनोटाइप भी अलग आने वाला है, और जीनोटाइप भी आपके पास में क्या आने वाला है? अलग आने वाला है। और बड़ा वही आपके पास में क्या बनेंगे? चेकर बोर्ड बनेगा अपने पास में 16 का, और इसको आराम से क्या करना है बेटा? एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, ताकि आपके पास में चीजें, ठीक है। तो हमारे पास में इस प्रकार के क्या बनेंगे? चेकर बोर्ड बनेंगे, जो आपको एक्सप्लेन करना है विद डिटेल तरीके से। और सारा का सारा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला। अब सुनो,
एक और बेहतरीन क्वेश्चन निकाल के लाया हूं आपके लिए बेटा, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और क्वेश्चन है बेटा कोशिका द्रव्यी वंशागति क्या है अपने पास में, यानी कि व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कोशिका द्रव्यी वंशागति क्या है। तो बेटा सिंपल सी बात है, कोशिका के अंदर, यानी कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर भी कहा बेटा, साइटोप्लाज्म में, कहा बेटा, साइटोप्लाज्म में होने वाली वंशागति को अपन क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्यी वंशागति कहते हैं। अब इस कोशिका द्रव्यी वंशागति के दो ही चीज होती है अपने पास में बेटा, एक तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र कर सकता हूं, एक मैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का जिक्र कर सकता हूं। और मैंने क्वेश्चन में ऐड किया है बेटा लवक, लवक, लवक का मतलब वही क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि सेल्फ का डीएनए रखता है, सेल्फ का डीएनए रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्फ का डीएनए रखता है, इसलिए हम इन दोनों को अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं। और ये दोनों में अपने पास में कोशिका द्रव्यी वंशागति पूछ लेता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आएगा जरूर अपने पास में। और बेटा मीराबिलिस जलापा में पूछेगा, किसमें, मीराबिलिस जलापा में पूछेगा, अपने पास में एक प्लांट है उसके अंदर पूछेगा। और बेटा मैं एक बात कहूं अपने पास में, एक अच्छा इंसान था, वो कह रहा था कि वासुदेव एजुकेशन के क्वेश्चन कब आएंगे। इस बार वासुदेव एजुकेशन वाले डर गए, बच्चे का कमेंट था, मैसेज भी था, मैंने कहा था बच्चे को कि बच्चा मैसेज भी आएगा, मैंने कहा था उसको कि बेटा आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी आएंगे, सारे आएंगे, और इस बार आपके पास में एक भी पेपर ऐसा नहीं होगा जो आपका छूटने वाला होगा। आप जो कमेंट पे करके कह दोगे ना सर ये वाला चाहिए, वही मिलेगा आपको, ये अपनी गारंटी है, क्योंकि इस बार तैयारी बड़ी बखूबी तरीके से आप लोगों के लिए करके लेके आए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है बेटा, मल्टीपल, टिप्पणी आएगी, मल्टीपल एलिज्म तथा और रक्त समूह, यानी कि हमारे पास में बहुजीनी के बारे में पूछ ले अपने पास में, तो मल्टीपल के बारे में पूछ ले आपसे, और साथ में आपसे क्या पूछ ले बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप, क्या पूछ ले, एबीओ ब्लड ग्रुप अगर आपसे पूछ ले तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले मल्टीपल एलिज्म के बारे में बताना है, उसके बाद में आपको एबीओ रक्त समूह बताना है। एबीओ रक्त समूह ए होता है, बी होता है, एबी होता है और ओ होता है अपने पास में, ठीक है, इनके बारे में बताना है। इनमें एंटीजन कौन सी होती है, एंटीबॉडी कौन सी होती है, वो बतानी है। एंटीजन की बात करो अपने पास में कैपिटल ए और कैपिटल बी की बात करने वाला है, एंटीबॉडी की बात करें तो स्मॉल ए और स्मॉल बी की बात करने वाली है। जहां पे कैपिटल ए होगा वहां पे स्मॉल ए कभी नहीं होगा अपने पास में, और जहां कैपिटल बी होगा वहां पे स्मॉल बी कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में बेटा उत्परिवर्तन क्या है, म्यूटेशन क्या है। तो म्यूटेशन के लिए मैंने आपको कहा था कि सडनली होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, सडनली होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे पास में क्या होता है, उत्परिवर्तन होते हैं, जो डीएनए को भी क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके प्रकार आपको बताने हैं, व्हाट इज म्यूटेशन एंड इन टाइप्स, उसके प्रकार आपको बताने हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है बेटा अपूर्ण प्रभाविता एंड सहप्रभाविता और एपिस्टेसिस के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताना है, सहप्रभाविता मतलब अपने पास में डोमिनेंस को बताना है, और सॉरी कोडोमिनेंस को बताना है, और एपिस्टेसिस यानी प्रबलता को बताना है। बड़े क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, डिटेल से आने वाले क्वेश्चन है, और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज के टॉप 4 यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं यूनिट 3 के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ में, और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल होता है, और एग्जाम में फोकस्ड